Science, Worksheet 36, date 1/10/2021, Class 9, name of student, name of class teacher. Today's topic, motion, graphical representation of motion. Speed of an object can be represented by distance time graph. और जो स्पीड हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट. और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन. ये देखिए बेटा, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे टाइम हमने मीटर में मिनट में दिया है और डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में. तो इसमें जो यूनिफॉर्म स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन का जहाँ स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म. क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड. व्हेन देयर इज ए कर्व लाइन, अब जब कर्व लाइन होगी तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म. तो कर्व लाइन कैसे होगी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी रिटार्डेशन वाली भी हो सकती है, कैसे भी वो कर्व लाइन होगी. तो उस केस में वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्लोप ऑफ टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड. हायर द स्लोप हायर विल बी स्पीड. अब जो स्लोप है वो क्या बताएगा, डिस्टेंस में टाइम, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्पीड बताएगा. जितना हायर स्लोप होगा उतनी उसकी जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट ही हाई होगी. वी कैन ईजीली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय द फॉलोइंग. और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं. पहले उसका स्लोप निकालेंगे, फिर उसके फॉर्मूले से हम स्पीड निकालेंगे. मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी. अब जैसे यहाँ इसने 2 पॉइंट्स मार्क किए, ए और बी, ऑन द स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड में है. ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये क्या था, एक्स एक्सिस था. अब इसके अगेंस्ट हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. फ्रॉम पॉइंट ए एंड अदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी. और ये देखो यहाँ जो पैरेलल टू वाई एक्सिस ये वाला पॉइंट, इसे हमने कनेक्ट कर दिया. दीज टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट सी. और ये क्या लाइन करेंगी, मीट करेंगी पॉइंट सी पे. तो ये देखो बेटा एक ट्रायंगल बन गया ये. अब इस ट्रायंगल से हम क्या निकालेंगे, स्पीड. At a point C and make a triangle ABC. In this triangle AC denotes the time interval. अब AC क्या है, टाइम बता रहा है. ये कहाँ पे आ रहा है, ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये आ रहा है T2 और ये आ रहा है T1. देखो क्लियर नहीं है, ये T2 है और ये T1 है. AC denotes the time interval T2 minus T1 from x-axis and BC denotes the time distance travel S2 minus S1. यहाँ देखो यहाँ पे आ जाएगा ये S2 और ये S1. तो ये हमारे पॉइंट्स निकल गए. डिस्टेंस में निकल गया S2 S1 और टाइम पे निकल गया हमारा T2 T1. From y-axis, therefore the object moves from A to B and it covers a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. ये हो गया change in distance और ये हो गया change in time. Then its speed is distance क्या हो गया, S2 minus S1 time T2 minus T1. S2 की वैल्यू है 38, S1 की वैल्यू है 28. यहाँ से निकल जाएगा, देखो S2 क्या है हमारा, ये हो गया 38. यहाँ से आ गया ये 38 और ये आ गया यहाँ 28. और ऐसे T2 56 और ये 42, ये 42 है और ये 56 है. अभी क्लियर हो जाए. ये आ गया आपका 42 ये वाला पॉइंट और ये हमारा 56. तो T2 हो गया 56 और T1 हो गया 42. ऐसे S2 हमारा हो गया है
38 और ये S1 हो गया 28। इनको डिफरेंस निकाल देंगे और फिर कैलकुलेट करके ये आ जाएगा हमारा 10/14 और 0.7, क्योंकि यूनिट किलोमीटर पर मिनट में है तो इसलिए किलोमीटर पर मिनट में ही इसको रखा, चेंज नहीं किया। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, किससे? पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, और ये जो ये वाई एक्सिस है इस पे हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? वेलोसिटी। और ये एक्स एक्सिस है, इस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? टाइम। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और ये क्या बना रहा है? एक ट्रेपीजियम बना रहा है। 2 पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिए ए ई, फिर हमने इसको फर्दर एक्सटेंड किया, फिर इसे कनेक्ट किया, तो ये क्या बन गया? एक ट्रेपीजियम। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया है तो ये एक ट्रायंगल बन गया। 1 ट्रायंगल है और 2 स्क्वायर है। अब इनको दोनों के एरिया को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल। क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमने क्या करा? हम बनाएंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। कैलकुलेशन और सॉरी यहाँ से करते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब कैसे करेंगे? द वेलोसिटी इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट्स। अब वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है इक्वल अमाउंट में, ठीक है। अब ये देखो इक्वल अमाउंट है ना, सारा पॉइंट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल। और टाइम भी देखो 5, 10, 15, 20, 25, तो क्या हुआ? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। हेयर आल्सो द एरिया एनक्लोज बाय ट्रेपीजियम, और जो एरिया एनक्लोज हो रहा है ट्रेपीजियम का उसको हम पॉइंट्स फॉर्म कर रहे हैं ए टू ई, ये ए टू ई, उसके बाद टू द एक्स एक्सिस। ए टू ई किस पे है? एक्स एक्सिस पे। ये देखो ए टू ई, ये किस पे? एक्स एक्सिस, यानी दिस वन। और विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t1 t2। अब ये टाइम t1 t2 क्या है? ये देखिए 20 यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t1 एंड t2। तो ये t1 t2 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल देंगे ए बी सी डी ई। अभी दिखा ए बी सी डी ई, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा? ट्रायंगल प्लस स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर हमें पता है साइड स्क्वायर होता है, तो एरिया ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी स्क्वायर है तो साइड कोई भी ले लो, ए बी इंटू बी सी। ये क्या कर दिया? ए बी इंटू बी सी। ये लेंथ साइड तो स्क्वायर में सेम होती है, तो दोनों साइड बराबर हैं, तो ए बी इंटू बी सी कर दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ए डी बेस इंटू डी हाइट। ये बेस हो गया, ये इंटू हाइट हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया का। अब इससे हम वैल्यूज़ निकाल सकते। ए बी इंटू बी सी क्या हो गया? यहाँ से हम देख लेते हैं ए बी इंटू बी सी, तो 18 इंटू 20 माइनस 12। बी सी क्या है? 20 माइनस 12। ये तो हमें मिल गया है। ए बी कितना है? 18। ये देखो बेटा 18 पॉइंट यहाँ नज़र आ रहा है ना, ये तो 80 डायरेक्ट मिल गया। अब हमें बी सी निकालना है। बी सी देखो कैसे निकलेगा? 20 में से जहाँ पॉइंट कनेक्ट हो रहा है ये क्या आ रहा है? 12। ये पॉइंट क्या आ रहा है? 12। तो 20 माइनस 12 हो गया। 20 माइनस ये पॉइंट 20 है, 20 माइनस 12 यहाँ हो गया, प्लस हाफ।
अब हाफ क्या है, AD, AD सेम चीज़ है ये वाली, तो ये भी 20 - 12 हो जाएगी, इंटू DE, DE क्या है, ये देखो ये जा रहा है 36 इंटू, अब DE हमें क्या बताया है, 36 माइनस कितना 18, ये पॉइंट क्या है 18, तो ये हो गया 36 माइनस चेंज इन, जो उनका चेंज आ रहा है उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पॉइंट 36 है, यहाँ 18, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 36 माइनस 80, जो कि DE है। DE निकालने के लिए हमने ये किया, क्योंकि ये DE तो ये भी D है, तो दोनों के पॉइंट का जो डिफरेंस है वो हमारा DE है। तो ये हो गया 18 इंटू 8, 20 - 12 इज़ 8, हाफ 8, ये 20 - 12 इज़ 8, और 36 - 18 इज़ 18, तो ये हमारा आ गया 144 + 72, डेट इज़ 216 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस को निकाल लिया। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर दोबारा से एक अच्छी सी इसी के ऊपर वीडियो बना देंगे। नाउ डिफरेंट कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब डिफरेंट कंडीशन क्या होती है एक्सेलरेशन की, बिल्कुल सही, एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इसका जो ये है रिटार्डेशन, ये नॉर्मल। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहला केस कंसिडर करते हैं, ये है वेलोसिटी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे है टाइम, सब में यही चलेगा, ये y है ये x है। तो y एक्सिस पे हमने ले लिया है वेलोसिटी को और टाइम को ले लिया है x एक्सिस पे, तो सब में यही है। नाउ अब इसमें देखो बेटा, हमें एक्सेलरेशन पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर ये क्या आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो कोई एक्सेलरेशन होएगी नहीं, इसलिए फर्स्ट केस नो एक्सेलरेशन। सेकेंड एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये यूनिफॉर्म क्या है, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, देखो 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है 1 1 1, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसी वेलोसिटी में यहाँ 2, फिर 4 to 8 4, और सॉरी 4, फिर ये 4 to 8 में 4 डिफरेंस, 8 to 12 में 4, फिर 12 to 16 4, तो क्या है 4 का डिफरेंस पे 4 के जो डिफरेंस के इंटरवल पे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है पर यूनिट टाइम, देखो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स डिक्रीज, पहले ज़्यादा थी फिर कम होती गई नीचे आ गई, तो यह क्या हो गया रिटार्डेशन, नीचे डिक्रीज इंटरवल में चेंज हो रहा है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ये एक्सेलरेशन ज़रूर है पर किस में नेगेटिव वे में, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिटार्डेशन। लास्ट केस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस ही आ रहे हैं, पहले 0 to 10, फिर 10 to 18 ले लो, 19 ले लो, फिर उसके बाद 22 ले लो या 21 ले लो, इतना क्लियर नहीं हो रहा इसमें, फिर ये नीचे आ गई, फिर ये ऊपर बढ़ गई, फिर नीचे आ गई, क्या हो गया ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो रही है क्योंकि इसमें चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है पर किस वे में, नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं हो रही। तो ये 4 केसेस हैं एक्सेलरेशन के। अब ये कुछ क्वेश्चन से इन्हें कर लेते हैं। स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, कैलकुलेट्स इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमने बेटा अभी पढ़ा है। 2 पॉइंट हमने कंसिडर करने हैं, तो इसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक 60 का ले लिया है, एक 40 का ले लिया। तो इससे जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो हम उसे बना कर A B C, ठीक है। अब इन ABC के पॉइंट्स पे जो कनेक्ट हो रहे हैं उनके डिफरेंस को, यानी चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितना है 40 से 60, तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी की डिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस 60 माइनस 40। अब इधर से हम ले लेंगे, यहाँ है हमारा टाइम। अब पहले
4 था, फिर 6 है, तो ये डिस्टेंस टाइम कितना हो जाएगा, चेंज इन टाइम 6 - 4, क्या हो जाएगा 6 - 4, यहाँ कितना हो जाएगा 60 - 40। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट हम कर लेंगे। वी नो डैट स्पीड v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस s2 - s1 टाइम t2 - t1। हेयर s2 इज 60 जो अभी हमने करा था, और s1 क्या लिया हमने 40, t2 क्या है 6 और t1 क्या है 4। अब इसको इन वैल्यूज़ को हम किस में डालेंगे, इक्वेशन 1 में। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू में हमने डाल दी, तो क्या मिला हमें, v 60 - 40 अपॉन 6 - 4 डैट इज़ 20/2, और वो आ गया हमारा 10, ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो 10 स्पीड है तो क्या किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। तो यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 2, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो ये हो गया y, और सॉरी सुपर कर लेते हैं, ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक है बेटा, अब ये क्योंकि मूव नहीं कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, खड़ा है बस, वो रेस्ट में है, तो कोई चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्टेंस कुछ नहीं है। और ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो इससे हमें क्या शो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। बी पार्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे नहीं चल रहा है, उसका जो टाइम इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है, जैसे कभी तेज़ भी चल रहा है कभी धीरे भी चल रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन रहा है। जैसे उस दिन मैंने एग्जांपल बताया था कि ट्रैफिक भी आ सकता है, कभी कुछ बीच में भीड़ भी आ सकती है, लोगों को भी बचाना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस मूव नहीं कर पाता, उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है। तो इसकी क्या होगा, एक कर्व्ड लाइन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कर्व्ड लाइन, इस तरीके से। क्वेश्चन 3, if the velocity graph of an object is a straight line parallel to the x-axis what will be its acceleration। तो अभी हमने बेटा पढ़ा कि अगर स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट वहीं खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो ये मूव ही नहीं कर रहा। ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, यहाँ हो गई वेलोसिटी। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो इसमें हमारा नो एक्सीलरेशन आंसर आएगा। और इसका रीज़न होगा बिकॉज एक्सीलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड इन द ग्राफ वी कैन सी देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो बच्चों ये थी आज आपकी वर्कशीट। प्लीज़ आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।